श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? 10 नवंबर शुक्रवार का विशेष दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है और इसी दिन धनतेरस, धन त्रयोदशी का भी विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है। ऐसे में हम सभी लोग को अपने घर से, अपने जीवन से सदा सदा के लिए दुखों को मिटाने के लिए पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद द्वारा बताया गया विष्णु पुराण का यह विशेष उपाय हम सभी को इस कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन, धन त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन कर लेने से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा बनी रहती है। और हमारे जीवन में यदि अत्यधिक कष्ट आ रहे हैं, यदि मिट भी ना रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य करिए। क्या है शुभ मुहूर्त? दूर्वा दूध जल वाला उपाय। क्या साधारण उपाय पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया। पूरी कथा को सुनकर समझ कर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। दूर्वा दूध जल से आपको उपाय करना है और पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। यह उपाय आप धन संपदा की वृद्धि के लिए विशेष रूप से करें, क्योंकि धनतेरस के दिन ऐसी शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार, वही अमृत का कलश लेकर और आयुर्वेद शास्त्र और अमृत कलश दोनों लेकर उत्पन्न हुए। और हमें भगवान धन्वंतरी से यह भी प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में यदि अत्यधिक दुख चल रहे हैं, अत्यधिक बीमारियां चल रही हैं, तो वह ज़रूर से ज़रूर भगवान धन्वंतरी की कृपा हम सभी पर ज़रूर हो। और शुक्रवार का विशेष दिन भी है, ऐसे में हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और भगवान धन्वंतरी की पूजा हम सभी लोग को विधि विधान से करना चाहिए। तो क्या है शुभ मुहूर्त, उसको भी जान लीजिए। धन त्रयोदशी 10 नवंबर दोपहर 12:35 से आरंभ हो रही है। आप 10:35 से आरंभ हो रही है, 12:35, 11 नवंबर 1:57। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा, जो कि शुक्रवार का दिन है। भगवान शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए हमें यह भी प्रार्थना करना है देवादिदेव महादेव से कि जिस प्रकार बाबा आपने शुक्र को संजीवनी विद्या दी, क्या हमारे जीवन में भी चल रही समस्याओं परेशानियों के लिए हमें भी आरोग्यता प्रदान करिए। और भगवान धन्वंतरी तो साक्षात ही आयुर्वेद शास्त्र को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उनकी भी पूजा हमें करना चाहिए। तो कौन से उपाय करना है, चीज़ें हमें खरीद कर ला रहा है जिसके ला देने से मात्र हमारे घर में धन संपदा सदा सदा के लिए बनी है। सबसे पहले इस तरह से हमें एक दीपक लेना है। एक दीपक जो कि गाय के दूध से गाय के दूध घी बना हो, और उस घी का ही आप इस्तेमाल करें इस दीपक में। भूल कर भी किसी अन्य चीज़ का घी ना लें। और इस प्रकार से दीपक जला लें। और इस तरह से हमें जो है इस प्रकार से दीपक बना लेना है। और इस तरह से गौ माता का दूध भी ले लेना है। क्या दूध लेना है? दूध लेना है, और किसी का दूध ना ले, गौ माता का दूध ले लें। और हमें थोड़ी सी दूर्वा लेनी है। इस प्रकार से हमें थोड़ी सी दूर्वा भी ले लें। और गंगा का जल हमें एक कटोरी में अवश्य लेना है, क्योंकि गंगा का जल बड़ा पवित्र होता है। और इस कार्तिक मास में गंगा के जल द्वारा यदि भगवान श्री हरि का हम करते हैं तो निश्चित है हमारी सारी मनोकामना निश्चित है पूर्ण होती है। और इन सब चीज़ों को लेकर अपने घर में यदि कहीं पर भी लड्डू गोपाल हैं इस प्रकार से, या इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से हैं लड्डू गोपाल, तो इन्हीं पर केसर युक्त चावल, जैसे आप चावल लिए हैं केसर, उसमें आप थोड़ी सी केसर और चावल मिलाकर 108 दाने, कितने? 108 दाने आप भगवान श्री हरि लड्डू गोपाल की मूर्ति हो या फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कोई आपके घर में छवि है, या माता लक्ष्मी, 108 चावल के दाने 108 बार ओम महालक्ष्म्याय नमः, ओम महालक्ष्म्याय, या माता लक्ष्मी के मंत्रों का स्मरण करते हुए 108 के दाने समर्पित करके चावल के हमें माता से प्रार्थना करना है कि माता हमारे घर पर आप कृपा करिए। इस धनतेरस के दिन हम इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि हमें धन संपदा
कि वृद्धि चाहिए, व्यापार हमारा रुक जा रहा है, बच्चे हमारी बातें नहीं मान रहे, इस प्रकार से जो भी आपकी मनोकामना है उसे माता लक्ष्मी से कहते हुए पूर्णतः कह दे और प्रार्थना कर ले। फिर उसके बाद आप चले जाएं। निश्चित है शुक्रवार का दिन है और भगवान धन्वंतरि के प्रागट्य का दिवस है और कार्तिक का मास भी है। ऐसे में हमारे द्वारा किए गए छोटे से भी उपाय वह उसका पुण्य हमें अक्षय ही प्राप्त होता है। इसलिए भूल कर भी हमें इस उपाय को करने से चूकना नहीं है, इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां काल। बढ़ते हैं अगले उपाय की और इसी दीपक से आपको माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करना। अब इस दिन हम क्या चीज़ें खरीद कर लाएं, क्या ना खरीद, आपको इस प्रकार से झाड़ू खरीद कर लाना है। झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए हमें झाड़ू को सदा अपने घर के अंदर रखना चाहिए और जो आप झाड़ू खरीद कर लाए उसका पूजन आप विधि विधान से अवश्य करें। बहुत से लोग लाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, लाकर उसी से बुहारना प्रारंभ करते हैं। नहीं भाई, 5 दिवसीय इस कार्तिक मास का पूजन हमें करना चाहिए, 5 दिवसीय, जो कि धनतेरस धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और यम द्वितीय तक चलता है। तो ऐसे में 5 दिन तक इसकी पूजा करें। फिर हमें सबसे पहले इस झाड़ू से अपने रसोई घर को बुहारना चाहिए, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान होता है जो है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की यदि कृपा रहती है हमारे घर पर तो सदा अन्न भंडार हमारे घर में ज़रूर भरे रहते हैं। और इस दिन धनिया आप अवश्य खरीद कर लाएं। बहुत से लोग कहेंगे कि धनिया हमारे घर में है। नहीं भाई, धनिया यदि आपके घर में है भी तब भी आपको थोड़ी सी धनिया अवश्य खरीद कर लाएं, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष ही प्रमुख अंग है। इसलिए धनिया का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। धनिया जहाँ पर भी रहता है वह धन खींचने का कार्य करता है और धनिया धन संपदा, धनिया धनतेरस अर्थात धनतेरस पर हमें धनिया ज़रूर खरीद कर लाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहती है। बहुत से लोग सोने चांदी आदि जेवरे आभूषण नहीं खरीद पाते, यानी उनकी सामर्थ्यता नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए इन सब चीज़ों को अवश्य खरीदना चाहिए और इस प्रकार से गोमती चक्र अवश्य खरीद कर माता लक्ष्मी का पूजन बड़े विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता।